नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम आज एक नए क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ, ये वैसे तो 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो इनको सीखना कितना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा का जब नाम आता है तो इसमें बड़े बड़े इससे हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमें ये क्वेश्चन नहीं करने, ये हमारे समझ से बाहर होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने भी कहा था कि अलजेब्रा मेरी समझ से बाहर है। मैं ये नहीं कहता कि ये इतना मुश्किल है कि आप नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी बच्चों अगर आप ध्यान ना दें तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित करना होगा, लगाना होगा, तब आप इसको सीख पाएंगे। और फिर जब आप इसको सीखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितने इजी होते हैं। जितना लोग समझते हैं उतना नहीं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर इनको करना होता है। आइए बच्चों, मैं सबसे पहले इनकी आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, मतलब मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ जिन फॉर्मूले के आधार पर हम इनको करने वाले हैं। आइए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1 पे। जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा वो होगा, देखिए सबसे पहले x प्लस a और ब्रैकेट में x प्लस b। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला में काउंट होता है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा पहले वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स और प्लस ए बी। ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा था ये इसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। तो हम कोई भी क्वेश्चन को हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व कैसे करेंगे मैं इसको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्मूलों को लिख लेते हैं, फॉर्मूले जो होते हैं उनको लिख लेते हैं। नंबर 2 सबसे अब हम देखते हैं a प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। फॉर्मूला थर्ड a माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए आगे लिख लेते हैं फॉर्मूला 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा ये a प्लस बी a माइनस बी। बच्चों ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप इनको बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि जिससे आपको ये लर्न ना करने पड़े। आपको इन फॉर्मूलों को लर्न करना होगा। और लर्न करना कितना आसान है, आप एक फॉर्मूला लीजिए और उसको उसी क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। उस फॉर्मूले के आधार पर जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाते हैं, जो सूत्र इनको हिंदी में बोलते हैं। आइए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। 5 पे चलते हैं, वो आगे देखते हैं। a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ओके, आइए हम आगे चलते हैं 6 पर। a माइनस बी क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये देखिए। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 7 पर।
ठीक है। अब फैक्टर, अब ये फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन करने के ज़्यादातर काम आता है। तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी, आगे लिखते हैं ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। आइए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये। आइए आगे चलते हैं। फॉर्मूला 9, देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर मैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखिए। आइए लास्ट फॉर्मूला 10 होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस ए बी, मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस बी सी माइनस सी ए, मैं इसको भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास 10 फॉर्मूलेज हो गए, 10 फॉर्मूले जिन्हें हम लर्न करेंगे। और लर्न करने का तरीका बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एक फॉर्मूला लीजिए और उसके, मान लीजिए जैसे आपको लर्न करना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। हम अगले भाग में इन सभी फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये थे 10 आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसे हम लर्न कर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।